अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोर्लोस उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में उरहान होलोफिरा के साथ ख़जाना लेकर यानी शहर में दाखिल होता है और घोड़े से उतरता है तो कोनूर कहता है, शहजादे क्या आप ठीक हैं? जवाबन उरहान कहता है, ठीक हूँ कोनूर अल्प। इसके साथ ही फातिमा वहाँ आ जाती है। उरहान को देखकर कहती है, क्या हुआ भाई आपको? फ़ौरन हकीम को बुलाओ। जवाबन उरहान कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मेरी प्यारी बहन। बाबा कहाँ है? इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। इधर सरदार यकूब अपने घर वालों के साथ बैठा होता है। मुलाजमा सादत खातून से कहती है, मलहून खातून का कारवां दूसरे रास्ते से पहुंच गया, वो इस पर हमला नहीं कर सके। ये सुनकर सादत खातून को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान दो सिपाही महमद को कंधे से थामे हुए खैमे में दाखिल होते हैं। महमद को इस हालत में देखकर पूरे खैमे में हलचल मच जाती है। ओ मेरे बेटे, मेरे भाई महमद, इस तरह की आवाज़ों से खैमा गूंज उठता है। महमद की यह हालत देखकर गुंजा रोना शुरू कर देती है। सरदार याकूब कहता है, तबीब को बुलाओ सिपाहियों, तबीब को बुलाओ। जवाबन मुलाजमा कहती है, वो यहाँ नहीं है, वो सुबह से गरबियान चला गया है। इसी दौरान सादत खातून कहती है, जल्दी करो फितनात, जल्दी करो। इधर अलाउद्दीन और बैसुंगुर खैमे में कालीन रख रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, बैसुंगुर होशियार रहना, मैं किसी किस्म की कोताही नहीं चाहता। जवाबन बैसुंगुर कहता है, फिक्र मत करो शहजादे, तमाम कालीनों को मुंतकिल कर दिया गया है और मैं बाकी कालीनों को यहाँ ले आता हूँ। इसी दौरान गोंजा खातून वहाँ आ जाती है और कहती है, अलाउद्दीन मेरा भाई जख्मी है, उसे मदद की ज़रूरत है। ये सुनते ही अलाउद्दीन उसके साथ चला जाता है। इधर उरहान उस्मान साहब के कमरे में दाखिल होता है। उस्मान कहता है, मुझे अच्छी खबर चाहिए। उरहान खुश हुए कहता है, खजाना मिल गया बाबा। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं, मगर उरहान को परेशान देखकर कहते हैं, क्या सूरत हाल है, बताओ क्या हुआ? उरहान कहता है, बाबा मैंने महमद को मार दिया। इस पर उस्मान साहब हैरानगी से कहता है, क्या तुमने क्या किया? फिर मलहून खातून कहती है, बेटा तुमने क्या किया? क्या वो जिंदा है? क्या उसने तुम्हें देखा? जवाबन उरहान कहता है, मुझे उसकी सेहत का इल्म नहीं, वो वहाँ से निकल गया। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मुझे पूरी सूरत हाल के बारे में बताओ। उरहान कहता है, महमद ने संजाक्सस को सलेबियों का लिबास पहनाया और हम पर हमला कराया। मैंने उसकी चालों से उसका मुकाबला किया। उनका ख्याल है कि उन पर मंगोलों ने हमला किया है। ये सुनकर सब पुरसुकून हो जाते हैं। उस्मान साहब दुमरुल से कहते हैं, सरहदी बाजार जाओ दुमरुल, महमद का हाल जानो और मुझे खबर करो। फिर उरहान होलोफिरा की तरफ देखता है और कहता है, होलोफिरा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसी दौरान उस्मान साहब बात को अनसुनी करते हुए पीछे मुड़ जाते हैं। मलहून खातून कहती है, शुक्रिया बेटी, लंबी जिंदगी जियो, अब खतरा टल गया है, अब होलोफिरा वापस जा सकती है। तो उरहान कहता है, ये वक्त नहीं है अम्मी जान। जवाबन होलोफिरा कहती है, मैं भी अपने वतन वापस जाना चाहती हूँ। इस पर मलहून खातून कहती है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा मेरी प्यारी बेटी, तुम कल सुबह जा सकती हो, सिपाही तुम्हारे साथ होंगे तब तक जब तक तुम अपने घर वापस नहीं पहुंच जाती। ये सुनते ही होलोफिरा वहां से चली जाती है। इसके बाद उरहान उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, बाबा इजाज़त दें, मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। जवाबन मलहून खातून कहती है, होलोफिरा सिपाहियों के साथ जाएगी और तुम हमारे साथ बाजार जाओगे। ये सुनकर उरहान कुछ बोलने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं, अपनी माँ को दोहराने पर मजबूर ना करो। इसके बाद उरहान भी वहाँ से परेशान होते हुए चला जाता है। फातिमा कहती है, मैं समझ सकती हूँ मेरी अम्मा ने होलोफिरा को मुस्तरद कर दिया, मगर बाबा आपने कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, देखो ये मुझसे क्या कह रही है, मेरी बेटी मोहब्बत इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान है, देखो और इंतज़ार करो, हम देखेंगे तुम्हारे भाई की मोहब्बत जज्बाती तौर पर है या हकीकी। इधर होलोफिरा उरहान से कह रही होती है, उरहान अब वक्त आ गया है, आखिरकार मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो उरहान कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। जवाबन होलोफिरा कहती है, सिर्फ तुम नहीं चाहते उरहान कि मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अगर मैं चली जाऊँ तो सबके लिए अच्छा होगा। इस पर उरहान कहता है, अगर आप रहना चाहती हैं, मसला सिर्फ मेरी वालदा की रजामंदी का है तो मैं उन्हें मना लूँगा। बहुत देर सोचने के बाद होलोफिरा कहती है, मुझे जाना चाहिए उरहान। जवाबन उरहान कहता है, अपना ख्याल रखना होलोफिरा। लड़खड़ाती हुई जुबान में कहता है, मैं हमेशा तुमसे। इससे पहले उरहान अपनी मोहब्बत का इजहार करता होलोफिरा एकदम से कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू कर देती है। उरहान भी बहर गमगीन हो जाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा गवर्नर की बेटी। इधर उस्मान साहब मलहून खातून से कुछ कहने लगते हैं तो मलहून खातून कहती है, अगर वो वाकई मोहब्बत करता है तो हम क्या करेंगे जनाब, हम जानते हैं कि वो बहुत ज़िद्दी है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम उनकी शादी कर देंगे। इस पर मलहून खातून कहती है, हम अलाउद्दीन और उरहान की दुल्हन तलाश करेंगे, फातिमा अपनी आंखें खुली रखो। फातिमा कहती है, क्या अलाउद्दीन भाई की शादी? इस तरह बोलने पर उस्मान साहब कहते हैं, फातिमा क्या बात है, क्या आप कुछ जानती हैं? जवाबन फातिमा कहती है, नहीं बाबा, मैं हैरान थी कि मेरे दोनों भाइयों की शादी एक ही वक्त में होगी, फिक्र मत करें, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी। इधर गर्मियान कबीले में सब लोग महमद के पास जमा होते हैं। सरदार याकूब कहता है, बर्दाश्त करो बहादुर, बर्दाश्त करो। ये कहते साथ ही वो दहकती हुई तलवार से उसका जख्म दागने लगता है। इसी दौरान अलाउद्दीन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, रुक जाएं याकूब साहब, पहले हमें जख्म का मुआयना करना होगा। याकूब सरदार कहता है, क्या आप कर सकते हैं? जवाबन अलाउद्दीन कहता है, मुझ पर एतमाद करें। सादत खातून पीछे हटने की बजाय कहती है, मुआलिज को बुलाओ। इस पर गोंजा खातून कहती है, अम्मा वक्त कम है, पीछे हट जाएं।
जब उसकी कोई बात नहीं सुनता तो गुंजा कहती है मुझे अलाउद्दीन पर एतमाद है, जल्दी करें वक्त कम है। इसी दौरान सरदार याकूब अलाउद्दीन के लिए जगह छोड़ देता है। अलाउद्दीन महमद का इलाज शुरू कर देता है। सरदार याकूब कहता है अलाउद्दीन क्या ये ठीक हो जाएगा? इस पर अलाउद्दीन कहता है सूरत हाल नाजुक है, जख्म से काफ़ी खून बह गया है, लेकिन इस जख्म से बचना मुमकिन है। सरदार याकूब सिपाही से कहता है उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे का खून बहाया। जख्म का मुआयना करने के बाद अलाउद्दीन जख्म को दाग देता है, फिर उस पर बरहम लगाता है। फिर गुंजा से कहता है घबराए नहीं, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। ये सुनकर सब थोड़े पुरसुकून हो जाते हैं। उधर सोगूत के एक कमरे में वसीलियोस अपने उस्ताद अयान आगा के साथ मौजूद होता है। घुटनों के बल बैठते हुए कहता है उस्ताद आप रोशनी ले आए। ये कहते साथ ही वो अयान आगा के गले लग जाता है और मजीद कहता है बहुत वक्त हो गया है। जवाबन अयान आगा कहता है आपने वक्त की बहुत कदर की है, आपने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है, आपने सोद को कत्ल करने के लिए पहला शोला जलाया, अब हम बहुत बड़ी आग लगाने जा रहे हैं। अयान आगा कहता है मुझे उस्मान के महल की तफसीलात चाहिए। जवाबन वसीलियुस कहता है उसके पास जंगजू और वफादार सरदार हैं। नाजरीन यहाँ पर उस गद्दार यानी अयान आगा का असली नाम ज़हर हो जाता है। इसके बाद हम अयान आगा को उस्ताद गुहिरा के नाम से पुकारेंगे। उस्ताद गुहिरा कहता है हमने जरकुतई को उस्मान से अलग किया। इस पर वसीलियुस कहता है कोनूर, वो लश्कर पर तलवार की तरह है, रेमोस को भी पकड़ने वाला वही कोनूर ही था। ये सुनकर गुहिरा कहता है और बाइंदर? जवाबन वसीलियुस कहता है उस्मान के सोने, ख़जाने और तिजारत का ज़िम्मेदार। उस्मान उस पर बहुत भरोसा करता है। बोरान उस्मान का दायां हाथ, वो बगैर सोचे समझे उस्मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। इस पर गुहिरा कहता है बोरान, हमारा पहला शिकार बोरान होगा, हम इसके बारे में सोचेंगे, महल गैर महफूज होगा, उस्मान ठोकर खाएगा और गलतियां करेगा। फिर वसीलियुस कहता है अतमाजा और संजाक से उनकी हमसे वफादारी है, वो जब चाहें उस्मान से जान छुड़ा सकते हैं और उस्मान के महल को तबाह कर सकते हैं। ये सुनकर उस्ताद गुहिरा सोच में पड़ जाता है। इधर यानी शहर में बेशतर वैशी सोए हुए होते हैं, जबकि उस्मान साहब के सिपाही हिफाजत पर तैनात होते हैं। कमरे के अंदर उस्मान साहब भी कुछ सोच रहे होते हैं। इसी दौरान मलहून खतून कहती है याकूब सरदार, बगैर कोई निशान छोड़े चालें चल रहा है, हम क्या करेंगे जनाब? जवाबन उस्मान कहता है अमन व अमान कैम्प करना होगा, अगर ज़रूरी हुआ तो हम सरदार याकूब की बैयत करेंगे। जवाबन मलहून खतून कहती है बैयत जनाब, ये सब चालें सरदार याकूब ने इसी वजह से तो चली हैं, क्या आपके जहन में कुछ है? जवाबन उस्मान कहता है अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। ये सुनते साथ ही मलहून खतून वहाँ से चली जाती है। नाजरीन पार्ट 4 मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह कल पार्ट 5 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।